स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस WCS की क्लास 1 होगी सेकेंड ईयर सभी ट्रेड के लिए। अगर आप आईटीआई का कोई ऐसा कोर्स कर रहे हैं जिसमें आप इस बार सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, चाहे आपका इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक कोई भी ट्रेड हो, टर्नर, मशीनिस्ट, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 MCQ आपको इस क्लास से पक्का मिल जाएंगे। 2 क्लास में आपका पूरा WCS यहाँ पे हम कंप्लीट करने वाले हैं आपके CBT एग्ज़ाम 2026 के लिए। तो अगर आप 12 में 12 नंबर पूरा सही करना चाहते हैं तो इन दोनों वीडियोज़ को आपको ज़रूर देखना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहाँ अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइएगा। सभी इन्फॉर्मेशन, अपडेट, PDF, वीडियोस की लिंक सब कुछ वहाँ पे हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। साथ ही साथ आप वहाँ पे हमें डायरेक्ट मैसेज या कमेंट भी कर सकते हैं। प्ले स्टोर से आप हमारा टेक स्टडी ITI का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 29 रुपीज़ में अलग अलग ट्रेड के सब्जेक्ट की आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, जिसे आप ज्वाइन करके अपने CBT एग्ज़ाम की तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्लास। और इसके बाद आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड ईयर जो है उसका भी क्लास आ जाएगा, उसे भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। उसका सिर्फ एक मास्टर क्लास करेंगे, उसी से आपको 6 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एंड साथ ही साथ जो अन्य ट्रेड हैं या एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आपका सेकेंड ईयर है, उनकी भी क्लासेस आपको चैनल पर एग्जाम से पहले मिलने वाली हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए, व्हाट द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स अगेंस्ट अ मोशनल ऑब्जेक्ट। यहाँ कह रहा है कि गतिशील वस्तु के विरुद्ध घर्षण बल की दिशा क्या होती है। अब कोई वस्तु ऐसे अगर गतिशील है तो जो घर्षण बल की दिशा होती क्या होती है, वस्तु के अपोजिट काम करती है। ठीक है, हमेशा घर्षण बल की दिशा क्या होगी, जिस डायरेक्शन में, जिस दिशा में वो वस्तु गतिशील है उसके अपोजिट काम करेगी। ठीक है, एक तरह का अपोजिंग फोर्स होता है जो घर्षण होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट, वस्तु के विपरीत। ठीक, कोई भी जो मोशनल ऑब्जेक्ट होगा हमेशा घर्षण उसके विरुद्ध यानी विपरीत काम करेगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट यानी वस्तु के विपरीत काम करेगा। सेकेंड है क्वेश्चन, व्हिच सिंबल इज यूज्ड टू डिनोट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी घर्षण गुणांक को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और उसके लिए प्रयोग करते हैं हम लोग म्यू का। किसका प्रयोग करते हैं, म्यू। घर्षण गुणांक को दर्शाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं म्यू का। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट द फॉर्मूला टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। घर्षण गुणांक ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो घर्षण गुणांक म्यू ज्ञात करने का सूत्र होता है F/W। ठीक है, म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाता है, F/W। तो यहाँ पे ये राइट आंसर आपका म्यू इज इक्वल टू F/W। अच्छा, यहाँ पे जनरली F/N होता है एक्चुअल में, जो फॉर्मूला होता है ना फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स। लेकिन क्या होता है, जो फ्लैट सरफेस होती है उस पर आपका नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर फोर्स होता है, N इज इक्वल टू W के बराबर होता है। इसलिए यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज भी कर देगा, आपको लगे कोई सही नहीं है। तो F इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, F/W। जनरली म्यू इज इक्वल टू F/N होता है, बट यहाँ पे अगर आपको N नहीं दिख रहा है तो F/W आपका राइट आंसर रहता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द पर्पज ऑफ लुब्रिकेंट। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं ना, ये बार बार 2020 से लेकर अभी 25 तक में ना ये बार बार पूछे गए हैं और यही पूछे जाते हैं। तो इन्हें आप ज़रूर इस तरह से पढ़िएगा ना कि आप ये समझ लीजिए कि इन्हीं में से कोई 6 क्वेश्चन आपको मिल रहा है, तभी आप वो 6 में 6 क्वेश्चन सही कर पाएंगे। और आप सबको पता है, अगर ये 6 क्वेश्चन आपने सही कर दिया, 6 क्वेश्चन ED का और 6 क्वेश्चन WCS का, तो आपके ऑलरेडी 12 क्वेश्चन सही हो गए। अब सिर्फ अगर आप थ्योरी में जो 38 क्वेश्चन हैं उसमें से अगर आपने किसी तरीके से 5 से 10, 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन भी सही कर दिए तो आप आराम से पासिंग मार्क ले आएंगे यहाँ पे। ठीक है, थ्योरी में 38 क्वेश्चन होते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आपने 12 सही किया तो आपके 24 नंबर ऑलरेडी बन गए। अब आपको पासिंग के लिए कितने नंबर चाहिए, 9 नंबर चाहिए सिर्फ। ठीक है, तो अगर आप 5 क्वेश्चन सही करते हैं तो आपका 10 नंबर बन जाता है। ठीक, ये पासिंग का है, टॉप करने के लिए नहीं, लेकिन आपको एक तरीका बता रहे हैं कि ये नंबर आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देंगे। थ्योरी में आप अच्छा स्कोर करेंगे तो आपका ओवरऑल परसेंटेज भी अच्छा बनेगा। अब क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि व्हाट द पर्पज ऑफ लुब्रिकेंट। स्नेहक का उद्देश्य क्या है। जो लुब्रिकेंट होता है उसका क्या पर्पज होता है, आप बाइक की चेन होती है उसको लुब्रिकेट करते हैं, कोई भी रोटेटिंग पार्ट होता है उसे आप लुब्रिकेट करते हैं, क्यों करते हैं, टू इंक्रीज द प्रेशर, प्रेशर बढ़ाने के लिए करते हैं, बिल्कुल नहीं। टू इंक्रीज फ्रिक्शन, घर्षण बढ़ाने के लिए करते हैं, बिल्कुल नहीं। टू रिड्यूस फ्रिक्शन, हम लोग लुब्रिकेंट का प्रयोग ही इसलिए करते हैं कि हमारा क्या हो, जो घर्षण है वो कम हो जाए। ठीक है, घर्षण को कम करने के लिए, जैसे बियरिंग्स होती हैं उनके बीच में हम लुब्रिकेट कर देते हैं, तो जो फ्रिक्शन होता है दोनों के बीच में
जब वो कम हो जाता है तो घिसाव कम होता है, वियर टियर यानी टूट फूट कम होती है और आपको उस पार्ट की उसकी लाइफ जो है वो बढ़ जाती है। तो घिसाव भी कम करता है, जब घिसाव कम करेगा तो हीट भी कम जनरेट होगी और जो जनरेट भी होगी उसको क्या करेगा, अपने साथ ये ले जाएगा, मतलब कूलिंग का भी काम करता है यहाँ पे लुब्रिकेंट जो होता है। तो लुब्रिकेंट का फिलहाल यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू रिड्यूस फ्रिक्शन यानी फ्रिक्शन को कम करना। अगला क्वेश्चन है व्हिच प्रिंसिपल ऑफ लुब्रिकेशन कैन बी एम्प्लॉयड। स्नेहन का कौन सा सिद्धांत यहाँ पे प्रयुक्त किया गया है, एक्चुअल में पूछा जा रहा है इसमें कौन सा सिद्धांत प्रयुक्त हुआ है। प्रेशर फीड सिस्टम, स्प्लैश फीड सिस्टम, ग्रेविटी फीड सिस्टम, फोर्स फीड सिस्टम। ध्यान दीजिए यहाँ पे है आपका ग्रेविटी फीड सिस्टम। इसमें आपने लुब्रिकेंट को भर दिया, ये कहीं ऊपर है, यहाँ से ऑटोमेटिकली जो आपका लुब्रिकेंट होगा वो उन पार्ट्स को रोटेट करता रहेगा जिसको आपने यहाँ से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ये कौन सा सिस्टम हो गया आपका, ग्रेविटी फीड सिस्टम। ऐसा फिगर आए तो आप यहाँ पे सही टिक लगाएंगे, ग्रेविटी फीड सिस्टम। स्प्लैश फीड सिस्टम आपका होता है जो क्रैंकशाफ्ट वगैरह होती है उसमें आप देखते हैं वो। ठीक है, दूसरा फोर्स फीड सिस्टम होता है जहाँ आप पंप वगैरह कोई यूज़ करते हैं उसके थ्रू आप लुब्रिकेंट को पहुँचाते हैं। ठीक है, उसे फोर्स फीड सिस्टम कहते हैं। ये फिलहाल कौन सा है, ग्रेविटी फीड सिस्टम। ठीक, ग्रेविटी से ऑटोमेटिकली लुब्रिकेशन पहुँचेगा उन जगहों पे जहाँ उसे पहुँचना है। अगला क्वेश्चन है व्हाट द नेम ऑफ द लुब्रिकेशन सिस्टम। अब इस तरह का आपको लुब्रिकेशन सिस्टम अगर कहीं दिख जाए तो आप इसका क्या नाम देंगे। यहाँ देखिए लुब्रिकेंट भरा हुआ है, एक ये बिक है, बत्ती जिसे कहते हैं ना, जैसे आपके दिए वगैरह लैंप वगैरह में होती थी, ये बत्ती है। अब ये क्या करेगा, ऑयल इसके थ्रू आगे पहुँचेगा, तो ऐसे को हम लोग कहते हैं विक फीड यानी बाती फीड लुब्रिकेशन। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, विक फीड लुब्रिकेशन या बत्ती फीड लुब्रिकेशन या स्नेहन। नेक्स्ट है क्वेश्चन विच इज यूज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन इन मशीन पार्ट। मशीन के पुर्जों में घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, केरोसिन का नहीं, पेट्रोल का नहीं, पानी का नहीं, लुब्रिकेंट्स यानी स्नेहक का यस। ठीक, तो राइट आंसर आपका क्या हो गया, मशीन के पुर्जों में घर्षण को कम करने के लिए, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम मशीन पार्ट्स में लुब्रिकेंट्स यानी स्नेहक का यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं व्हिच फार्मूला इज सुटेबल फॉर द एरिया ऑफ अ सर्कल हुज डायमीटर इज डी, स्मॉल डी। अब ध्यान दीजिए यहाँ कह रहा है कि उस वृत्त का क्षेत्रफल, ये वृत्त हो गया आपका, इसका क्षेत्रफल जिसका कि व्यास दिया है, व्यास क्या होता है उसका, ये केंद्र है तो ये हो गया व्यास आपका। अब व्यास यहाँ पे कितना दे दिया गया है इसका, स्मॉल डी। तो एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब आर तो है नहीं, ठीक है, आर ये है, आर ये है, तो जनरली आर बराबर क्या होता है, डी बाई टू। तो आर के यहाँ डी बाई टू रख दो अगर, तो आप डी बाई टू का होल स्क्वायर कर दोगे तो क्या आ जाएगा, पाई डी स्क्वायर बाई फोर। ये भी फॉर्मूला होता है, जनरली आप लोग पाई आर स्क्वायर याद रखते हैं। तो यहाँ पे पाई डी स्क्वायर बाई फोर आपका जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा किसी भी सर्कल के डायमीटर। अगर डायमीटर डी है तो उसका व्यास होगा पाई डी स्क्वायर बाई फोर। ये टू पाई आर अब क्या होता है, टू पाई आर होता है उस सर्कल की परिधि। ठीक है, टू पाई आर क्या होता है, उसका परिधि होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए व्हाट द फॉर्मूला फॉर सर्कमफियरेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कमफियरेंस देखिए पूछ ही लिया गया ना, सर्कमफियरेंस यानी परिधि का सूत्र क्या है, तो परिधि का सूत्र होता है आपका टू पाई आर। त्रिज्या अगर आर है तो परिधि का सूत्र क्या हो जाएगा, टू पाई आर। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग डी के टर्म में रखें तो क्या होगा, आर बराबर क्या होता है, डी बाई टू। तो यहाँ पे डी बाई टू रख दें तो क्या हो जाएगा, पाई डी, ये भी हो सकता है। ठीक है, टू पाई आर या पाई डी के इक्विवेलेंट रहेगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी, टू पाई आर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम कॉल्ड बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। कॉर्ड माने होता है जीवा, तो यहाँ पे जीवा क्या होती है, जो वृत्त की परिधि को दो बिंदुओं पे टच कर रही हो। तो सबसे बड़ी कॉर्ड कौन होगी, जीवा, जो उसके केंद्र से गुजर रही हो। ठीक है, तो वो क्या होता है, व्यास, यानी बिगेस्ट कॉर्ड आपकी क्या हो जाएगी, डायमीटर यानी व्यास। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, डायमीटर यानी व्यास। अगला क्वेश्चन है व्हाट द वैल्यू ऑफ 14x प्लस 3y प्लस 25x प्लस 2y। ध्यान दीजिए ऐड करना है चीज़ों को, 14x प्लस 3y प्लस 25x प्लस 2y।
अब यहाँ क्या होगा, x और x वाले टर्म आपस में जुड़ जाएंगे और y वाले टर्म आपस में जुड़ जाएंगे। 25 और 14 को अगर हम जोड़ें तो आता है 39x, और 3 और 2 को अगर जोड़ें तो आता है 5 और y मिल जाएगा। तो राइट आंसर क्या बन गया आपका 39x प्लस 5y। राइट आंसर क्या हो गया आपका 39x प्लस, सॉरी, इसमें क्या ना है, क्वेश्चन थोड़ा सा प्रेजेंटेशन मोड में आने पे यहाँ आया तो ये आंसर ऑटोमेटिकली जो है ऊपर स्लाइड हो गया। ठीक है, तो 39x प्लस 5y आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है व्हाट द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ द सर्कल। अब यहाँ देखिए फिर से आपसे पूछ रहा है कि एरिया ऑफ द सर्कल। अब यहाँ डी के टर्म में चीज़ें गलत हैं, आर के टर्म में सही हैं। तो एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर या होता है पाई डी स्क्वायर बाई 4। दोनों में से देखिए कौन सा है, पाई डी स्क्वायर बाई 2 गलत है, पाई डी बाई 2 पाई आर गलत है, सही आपका कौन सा है पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन व्हाट द मल्टीप्लिकेशन वैल्यू ऑफ 5a स्क्वायर बी प्लस 8a की पावर 5 इंटू बी की पावर 3। देखिए जब भी आप चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं तो घातें उसमें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो सबसे पहले जब इसको हम अगर मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें 5a स्क्वायर प्लस बी इंटू 8a की पावर 5 एंड b की पावर 3, तो सबसे पहले 8 और 5 को मल्टीप्लाई कर लें, हो गया 40। अब a और a अगर आपस में हम मल्टीप्लाई करें तो a की पावर 2 है, a की पावर 5 है, दोनों जुड़ के कितनी हो जाएगी, a की पावर 5 और 2 मिलके हो गया 7। ठीक है, b की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, 3 और 1 मिलके हो जाएंगे 4। देखिए कहीं पे दिख रहा है a टू पावर 7 b टू पावर 4। राइट आंसर, तो आपका राइट आंसर हो गया 40 इंटू a टू पावर 7 एंड b टू पावर 4। ठीक है, ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट द फॉर्मूला फॉर a टू पावर m इंटू a टू पावर n। अब यहाँ हमने जैसे आपको बताया कि जब गुणा है तो घातें आपस में क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा a की घात m प्लस n। जब भी इस तरह का आपको क्वेश्चन मिले a टू पावर m इंटू a टू पावर n, मान लीजिए a टू पावर x इस तरह, तो यहाँ a टू पावर m प्लस n प्लस x इस तरह से, यानी गुणा में हमेशा घातें जुड़ जाएंगी। और यही अगर भाग होता a टू पावर m अपान a टू पावर n तो ये घातें आपस में घट जाती। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर हो गया आपका a टू पावर m प्लस n। अगला क्वेश्चन है व्हाट द वैल्यू ऑफ 1 अपान a टू पावर m, 1 अपान a टू पावर m। अब ऊपर जब जाएगा a को हम ऊपर ले आएंगे तो क्या होगा, एक घात जो है ना वो माइनस में हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा a टू पावर माइनस m। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा a टू पावर माइनस m। अगला क्वेश्चन है व्हिच इज द फॉर्मूला ऑफ a टू पावर m अपान a टू पावर n। अब आ गया ना यहाँ पे a की घात m अपान a की घात n बराबर a की घात m माइनस n। राइट आंसर हो गया a टू पावर m माइनस n। अगला क्वेश्चन है a टू पावर m इंटू n, ये किसके बराबर है। तो ये हो जाएगा जब इस तरह का होगा ना a टू पावर m एंड ओवरऑल की पावर n, तो यहाँ हो जाएगी a टू पावर mn। क्या हो जाएगा a टू पावर m इंटू n। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला पता होना चाहिए। क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ a माइनस बी का क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कौन सा सही है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है, a इंटू ए टू पावर 2 इंटू ए टू पावर 3 इंटू ए टू पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। a का स्क्वायर, a का क्यूब और a की पावर 4 जोड़ दीजिए घातें। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, 4 3 7 2 9 1 10, a की घात 10 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चूँकि गुणा था इसलिए घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी आपस में। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या कई बार यही लिखा जाता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इधर उधर कर सकते हैं चीज़ों को। देखिए कहाँ पे है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे
राइट आंसर होगा। तो ये हैं टोटल 20 क्वेश्चन इस क्लास 1 में। अगली क्लास में इसके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको हम कंप्लीट करा देंगे, जिससे आपका WCS सेकेंड ईयर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप किसी भी ट्रेड से ITI कर रहे हो, अगर इस बार आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा, टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप चैनल पर ज़रूर जुड़िएगा। आपके लिए आगे आने वाले टाइम में सारी जॉब्स की अपडेट, इन्फॉर्मेशन, उनकी फॉर्म अप्लाई करने की लिंक, ये सब जानकारी आपको वहाँ मिलती रहेगी। तो आप वहाँ से अवेयर रहेंगे और आप अपने कैरियर में आसानी से प्रोग्रेस कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।